हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं 12th एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के सेकेंड चैप्टर द डायमंड नेकलेस की। द डायमंड नेकलेस बाय जी.डी. पॉसेंट। डायमंड नेकलेस, देखिए स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी लेडी की भाग्य की विडंबना की कहानी है जो कि अपनी लाइफ को लग्जरियस लाइफ की तरह जीना चाहती है, लेकिन एक छोटी सी गलती उसकी पूरी लाइफ को चेंज कर देती है। एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन, एक छोटा सा शो ऑफ उसको कितना महंगा पड़ता है, ये हमें इस फिक्शन में बताया गया है। इस फिक्शन में हम 3 कैरेक्टर को देखेंगे। सबसे पहला कैरेक्टर है मैथिल्डे, सेकंड कैरेक्टर है मिस्टर लॉइजेल और थर्ड कैरेक्टर है मैडम फॉरेस्टियर। ये 3 कैरेक्टर आपको इस फिक्शन में देखने को मिलेंगे। सबसे पहला कैरेक्टर मैथिल्डे, जिस लेडी की हम बात कर रहे हैं, जो कि अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा लग्जरियस जीना चाहती है, सारी सुख सुविधाएं वो अपनी लाइफ में चाहती है, वो मैथिल्डे है, जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा फिक्शन बेस करेगा, द डायमंड नेकलेस। सेकंड कैरेक्टर जो हम देख रहे हैं वो है मिस्टर लॉइजेल, जो कि मैथिल्डे के हस्बैंड हैं। थर्ड कैरेक्टर जो कि हम देख रहे हैं मैडम फॉरेस्टियर का, वो मैथिल्डे की फ्रेंड है। देखिए स्टूडेंट्स, फिक्शन कुछ ऐसा शुरू होता है कि मैथिल्डे, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली में जिसका जन्म हुआ है, बहुत चार्मिंग है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन वो अपनी लाइफ को हमेशा एक लग्जरियस लाइफ की तरह जीना चाहती है। वो अपनी लाइफ में सभी तरह की सुख सुविधाएं चाहती हैं, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बचपन में जब वो स्कूल जाया करती है तो वहाँ पर अपने फ्रेंड्स को देख करके उसे काफ़ी जेलसी भी फील होती है। धीरे धीरे करके टाइम बीतता चला गया, वो बड़ी होती चली गई। फिर एक ऐसी स्टेज आ गई जबकि उसकी उम्र शादी की हो गई। जब वो शादी की उम्र में आई, उस समय उसने अपनी लाइफ का जो गोल था, जो उसने डिसाइड करके रखा हुआ था, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ था उसका, वो एक बहुत अच्छी लाइफ को सर्वाइव नहीं कर पाई, बहुत सारी सुख सुविधाओं के साथ में वो जी नहीं पाई। इसीलिए उसने अपनी लाइफ का गोल डिसाइड करके रखा था कि वो जिस भी लड़के से शादी करेगी या जिस भी लड़के से उसकी शादी हो, वो पूरी तरह से वेल वर्स्ड हो, वेल सेटल्ड हो, एक रिच फैमिली से बिलोंग करता हो। और यही महत्वाकांक्षा, यही इच्छा उसने अपने फादर से भी जाहिर की कि पापा, जिस भी लड़के से आप मेरी शादी करें या फ्यूचर में जो भी मेरा हस्बैंड हो, वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता हो, वेल वर्स्ड हो, सारी सुख सुविधाएं हो उसके पास में, ऐसे ही लड़के से आप मेरी शादी करें या मेरा फ्यूचर हस्बैंड कुछ ऐसा ही हो। उसके फादर ने की बातों को एक्सेप्ट कर लिया। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद, काफ़ी कोशिश करने के बाद भी उसके फादर को वैसा लड़का नहीं मिला जैसा कि वो मैथिल्डे एक्सपेक्ट कर रही थी, मैथिल्डे चाहती थी। तब उसके फादर ने थक हार कर, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके फादर एक छोटे से क्लर्क थे, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, इसीलिए उनके पास उन सारे लड़कों को जो कि रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, वेल वर्स्ड थे, उन सारे लड़कों को देने के लिए जौहरी नहीं थी। दहेज वो इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, दहेज को जितना कि वो लोग चाहते थे। इसीलिए एक दिन जब उदास मन से उसके फादर बैठे हुए थे, उन्होंने मैथिल्डे से बात करना चाही। उन्होंने मैथिल्डे से कहा कि मैंने बहुत कोशिश की, जितने एफर्ट्स मैं लगा सकता था एक रिच फैमिली के लड़के को ढूंढने के लिए, सारे के सारे एफर्ट्स मैंने यूज़ कर लिए हैं, लेकिन एक रिच फैमिली का लड़का मैं आपके लिए नहीं ढूंढ पाया हूँ। तब मैथिल्डे सेक्रीफाइस कर लेती है। जितनी भी इच्छाएं उसने अपने अंदर बना कर रखी हुई है, जितनी भी इच्छाएं उसके अंदर है कि मेरा
फ्यूचर हस्बैंड बहुत रिच होना चाहिए, मेरी लाइफ लग्जरियस होना चाहिए, सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए मेरी लाइफ में, उन सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस करके वो अपने फादर के साथ एग्री कर जाती है। फाइनली उसकी शादी एक क्लर्क से होती है जो कि एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। उसकी लाइफ शुरू होती है, धीरे धीरे करके उसकी लाइफ शुरू हो जाती है, वो अपने हस्बैंड के साथ रहना शुरू कर देती है। लेकिन अभी भी उसके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उसकी डिज़ायर है लग्जरियस लाइफ को सरवाइव करने की, वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। हमेशा उसके विचारों में वो लग्जरियस लाइफ गूंजती रहती है, चलती रहती है, वो हमेशा उस लग्जरियस लाइफ के बारे में ही सोचती रहती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसके हस्बैंड भी एक छोटे से क्लर्क हैं, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में छोटे से क्लर्क हैं, जिसकी वजह से वो उन्हें मतलब मैथिल्डे को एक लग्जरियस लाइफ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। फाइनली ऐसा ही उसकी लाइफ चलती रहती है, सर्वाइव करती रहती है। वो एक दिन उसके हस्बैंड बहुत खुश होकर के, मतलब मिस्टर लॉइजल जो है, जब वापस आते हैं ऑफिस से तो बहुत खुश होते हैं। उनके हाथ में एक एनवेलप रखा होता है, एक लिफाफा रखा होता है, और वो कुछ इस तरह से अपनी वाइफ के सामने उस लिफाफे को रखते हैं, उस लिफाफे को बताते हैं, ये सोच करके कि मेरी वाइफ जब इस लिफाफे को ओपन करेगी, जब इसमें जो इनविटेशन कार्ड रखा हुआ है उसको देखेगी तो शायद बहुत ज़्यादा खुश होगी। और वो इसी खुशी के साथ में, इसी एक्साइटमेंट के साथ में अपनी वाइफ को वो एनवेलप देते हैं, वो इनविटेशन दिखाते हैं जो उस एनवेलप के अंदर होता है। जब उसकी वाइफ मतलब मैथिल्डे जब उस एनवेलप को ओपन करके देखती है तो वो देखती है कि एक पार्टी हेल्ड की गई है मैडम जॉर्जेस द्वारा, जो जिसमें कि मिस्टर एंड मिसेस लॉइजल को इनवाइट किया गया है। लेकिन मिसेस लॉइजल, हम ये कह सकते हैं मिसेस लॉइजल या फिर मैथिल्डे, जब वो उस एनवेलप को पढ़ती है, उस इनविटेशन को पढ़ती है, वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होती है और वो उस एनवेलप को साइड में रख देती है। तब उसके हस्बैंड, जो कि बहुत अच्छे मूड में थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, उन्हें इस चीज़ की खुशी थी कि जब मैं अपनी वाइफ को इस एनवेलप के अंदर जो इनविटेशन है उसके बारे में बताऊंगा या मेरी वाइफ जो है उस इनविटेशन को देखेगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो दुखी मन से उस एनवेलप को साइड में रख देती है। तब मिस्टर लॉइजल अपनी वाइफ मैथिल्डे से ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस इनविटेशन को पाने के लिए बहुत सारे क्लर्क, बहुत सारे लोगों ने एफर्ट लगाए, लेकिन कुछ लिमिटेड लोगों को ही ये इनविटेशन मिला है और आप इस इनविटेशन को देखकर खुश नहीं हुए। मेरा ये एक्सपेक्टेशन था कि आप इस इनविटेशन को देख करके काफ़ी खुश होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब वो बताती है कि इस इनविटेशन में एक पार्टी के बारे में लिखा गया है, लेकिन मैं उस पार्टी में जाकर के करूँगी क्या, क्योंकि मेरे पास में उस पार्टी में पहनने के लिए एक अच्छी ड्रेस नहीं है। काफ़ी सोचने के बाद में क्यों सोचना पड़ता है मिस्टर लॉइजल को, क्योंकि वो एक छोटे से क्लर्क हैं, उनकी सैलरी इतनी नहीं है। इसीलिए काफ़ी सोचने के बाद में वो थोड़ा सा झिझकते हुए कहते हैं अपनी वाइफ से, मैथिल्डे से, कि आप एक अच्छी ड्रेस, एक अच्छा गाउन खरीदने के लिए आपको कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तब मैथिल्डे उन्हें बताती है कि मुझे 400 फ्रैंक्स में मैं उस चीज़ को मैनेज कर लूँगी, मतलब 400 फ्रैंक्स अगर मुझे मिल जाते हैं तो मैं एक अच्छे गाउन को ख़रीद सकती हूँ। फाइनली जो मिस्टर लॉइजल होते हैं उन्होंने कुछ सेविंग करके रखी होती है एक पिस्टल को ख़रीदने के लिए, बंदूक को ख़रीदने के लिए। उनकी प्लानिंग होती है कि मैं पिस्टल को ख़रीद करके और हंटिंग पे जाऊंगा अपने दोस्तों के साथ में, शिकार पे जाऊंगा अपने दोस्तों के साथ में। कुछ ऐसी प्लानिंग के साथ में उन्होंने कुछ सेविंग करके रखी हुई है, जिस सेविंग में से वो उसे मतलब मैथिल्डे को 400 फ्रैंक्स देने के लिए रेडी हो जाते हैं। फाइनली गाउन आ जाता है, लेकिन मिस्टर लॉइजल क्या देखते हैं कि गाउन आने के बाद में भी मैथिल्डे अभी खुश दिखाई नहीं दे रही है, अभी भी वो बहुत ज़्यादा दुखी है। तब फिर दोबारा से मिस्टर लॉइजल उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि
अब आपके दुख का कारण क्या है? अभी भी जबकि गाउन आ चुका है, आपके पास एक ड्रेस आ चुका है जिसको कि आप पार्टी में पहन सकते हैं, लेकिन फिर भी आप खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब मैथिल्डे उन्हें बताती है कि गाउन तो आ चुका है मेरे पास में, लेकिन मेरे पास में उस पार्टी में पहनने के लिए बहुत अच्छे ऑर्नामेंट्स, बहुत अच्छी ज्वेलरी नहीं है, मैं उस पार्टी में क्या पहनूंगी। तब एक छोटा सा सजेशन मिस्टर लॉइजल की तरफ से आता है कि आप कुछ नेचुरल फ्लावर्स का यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से पैसे खर्चे करके आप को मार्केट में कुछ रोजेस मिल जाएंगे जिनको कि आप ऑर्नामेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। आजकल का फैशन है ये, आप उन नेचुरल फ्लावर्स के साथ में अपने आप को सजा सकते हैं। लेकिन वो मिस्टर लॉइजल की बात को नकार देती हैं। मैथिल्डे मिस्टर लॉइजल की बात को नकार देती हैं और फिर भी वो इस चीज़ से खुश नहीं होती है, नहीं मानती हैं वो। तब मिस्टर लॉइजल उन्हें एकदम से एक एडवाइस देते हैं कि क्यों ना आप अपनी फ्रेंड से इस बारे में बात करें, क्यों ना आप अपनी फ्रेंड से कुछ ऑर्नामेंट्स, कुछ ज्वेलरीज जो हैं वो बोरो कर लें, उधार ले लें उस पार्टी के लिए, और फिर हम जब वो पार्टी हो जाए तो हम उन्हें वो ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी उन्हें वापस कर देंगे। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है मैथिल्डे जब उन्हें ये सजेशन, ये एडवाइस मिस्टर लॉइजल देते हैं, और उस एक्साइटमेंट में वो ये भी कहती हैं कि ये चीज़ तो मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आई थी अभी तक कि मैं अपनी फ्रेंड से एक ज्वेलरी ऑर्नामेंट बोरो कर सकती हूँ। तब उसका जो माइंड है वो मैडम फॉरेस्टियर की तरफ जाता है, जो कि उसकी फ्रेंड है। वो मैडम फॉरेस्टियर के पास जाती है और उनसे कुछ ज्वेलरीज, कुछ ऑर्नामेंट्स जो है वो बोरो करती है। और जब वो मैडम फॉरेस्टियर के यहाँ जाती है तो मैडम फॉरेस्टियर उसके सामने पूरा का पूरा अलमीरा खोल के रख देती है और उनसे कहती है कि आपको जो भी ज्वेलरी ऑर्नामेंट पसंद आ रहे हैं वो ज्वेलरी ऑर्नामेंट आप ले जा सकते हैं। काफ़ी सारे ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी देखने के बाद में भी उन्हें कुछ ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी पसंद नहीं आते हैं। तब फिर वो एक और डिज़ायर रखती है उनके सामने कि कुछ स्पेशल आपके सामने अगर है तो वो आप मुझे दिखाइए। तब मैडम फॉरेस्टियर एक डायमंड का नेकलेस उसे दिखाती है जो कि उसे मैथिल्डे को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो उस डायमंड नेकलेस को अपने साथ घर लेकर के आ जाती हैं। फाइनली पार्टी वाला दिन आता है। उस दिन एक अच्छा सा गाउन पहन के, डायमंड नेकलेस को पहन करके वो दोनों, मतलब मिस्टर लॉइजल और मैथिल्डे उस पार्टी में जाती हैं। जब वो उस पार्टी में जाते हैं तो सभी का ध्यान मैथिल्डे की तरफ होता है, क्योंकि मैथिल्डे वैसे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लेडी है, चार्मिंग लेडी है, और जब वो गाउन पहन करके, उस डायमंड नेकलेस को पहन करके उस पार्टी में जाती है तो सभी लोगों का ध्यान मैथिल्डे की तरफ होता है। सभी लोग उसके साथ डांस करने की डिज़ायर भी दिखाते हैं। फाइनली पार्टी को ख़त्म करने के बाद वो लोग वापस घर आते हैं। घर आने के बाद जब मैथिल्डे जब घर आकर के अपने आप को आईने में देखती है, मिरर में देखती है, तो वो देखती है कि उसका डायमंड का नेकलेस जो है वो उसके गले में नहीं है। मतलब डायमंड का नेकलेस फाइनली खो गया है। तब वो ये खबर मिस्टर लॉइजल को देती हैं, उन्हें बताती हैं कि मेरा डायमंड का नेकलेस जो है वो खो गया है, शायद रास्ते में कहीं, क्योंकि जब वो वापस घर आए हुए होते हैं उस समय वो किसी टैक्सी को हायर नहीं करते हैं, वो ऑन फुट, मतलब पैदल ही अपने घर तरफ आते हैं। तब मिस्टर लॉइजल उन्हें घर पे छोड़ के वापस एक बार उसी रास्ते पर जाते हैं। लगभग सुबह के 4 बजे वो लोग अपने घर वापस आते हैं उस पार्टी से, और मिस्टर लॉइजल उन्हें घर छोड़कर वापस उस डायमंड नेकलेस को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद, काफ़ी सर्चिंग करने के बाद में वो लगभग 7 बजे अपने घर वापस आते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो वो खाली हाथ होते हैं, वो डायमंड नेकलेस उन्हें नहीं मिलता है। वापस आने के बाद मैथिल्डे को वो ये खबर बताते हैं कि मुझे वो डायमंड नेकलेस नहीं मिला है और अब हम क्या करेंगे। बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में उस समय चल रही होती है। धीरे धीरे करके समय बीतता चला जाता है, सुबह होती है। सुबह होने के बाद में भी उनका अभी तक उन्हें उस डायमंड नेकलेस की कोई खबर नहीं होती है, और एक सबसे बड़ा टेंशन जो उनके माइंड में चल रहा होता है उस समय वो ये होता है कि हम मैडम फॉरेस्टियर को क्या जवाब देंगे।
मिस्टर लॉइजल मैथिल्डे को फिर एक एडवाइस देते हैं कि आप अपनी फ्रेंड को बता दो कि उस डायमंड नेकलेस का एक हुक टूट गया है जिसको कि हमने रिपेयर करने के लिए दिया है, जिससे कि हमें उस डायमंड नेकलेस को ढूंढने के लिए कुछ समय मिल जाएगा। मैथिल्डे ऐसा ही करती है, वो अपने फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर को ये बता देती हैं कि आपके डायमंड नेकलेस का हुक टूट गया है जिसको रिपेयर करने के लिए मैंने दिया है और मुझे उसे रिपेयर करवाने में कुछ समय का टाइम चाहिए होगा। धीरे धीरे करके काफ़ी सारी जगह पर वो उसकी सर्चिंग करते हैं, न्यूज़पेपर्स में भी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी डर की वजह से कि वो चीज़ सामने आ जाएगी, वो इस तरह का कोई भी नोटिस न्यूज़पेपर में नहीं देते हैं। फाइनली नेकलेस वो लॉस्ट कर चुके हैं, गुम चुका है नेकलेस, जो कि अब उन्हें मिलने वाला नहीं है। सारी की सारी होप, सारी की सारी आशाएं जो है वो ख़त्म हो चुकी है उस डायमंड नेकलेस को मिलने की। तब वो उसी तरह का एक डायमंड नेकलेस सर्च करना शुरू करते हैं। मार्केट में जा कर के वो उस तरह का एक डायमंड नेकलेस सर्च करना शुरू करते हैं, ढूंढना शुरू करते हैं। तब कहीं जा कर के उन्हें हूबहू उसी डायमंड नेकलेस की तरह एक नेकलेस दिखाई पड़ता है। जो वो उस डायमंड नेकलेस के बारे में जा कर के पूछते हैं, उसकी कीमत के बारे में जानते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि वो डायमंड नेकलेस 40,000 फ्रैंक्स का है, जो कि मिस्टर लॉइजल के लिए एक बहुत बड़ी रकम होती है। मिस्टर लॉइजल उस डायमंड नेकलेस के बारे में सोचते हैं, उस 40,000 फ्रैंक्स के बारे में सोचते हैं और बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि 40,000 फ्रैंक्स जो है वो उनके लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल काम होता है। उनके पास में कुछ सेविंग थी, लगभग 18,000 फ्रैंक्स की कुछ सेविंग थी, लेकिन फिर भी 40,000 वो अरेंज नहीं कर पा रहे थे। बहुत मुश्किल था उनके लिए 40,000 अरेंज करना। फाइनली वो डील फाइनल होती है 36,000 फ्रैंक्स में। मतलब जो डायमंड नेकलेस उन्होंने देखा था वो 40,000 फ्रैंक्स का था, लेकिन जब उसकी डील फाइनल होती है, जैसे हम बार्गेनिंग करते हैं, इसी तरह से एक बार्गेनिंग करने के बाद में जो डील फाइनल होती है वो होती 36,000 फ्रैंक्स में, जिसमें से हाफ अमाउंट तो मिस्टर लॉइजल के पास में सेविंग की तरह रखा हुआ है। 18,000 फ्रैंक्स उनके पास में है, लेकिन 18,000 फ्रैंक्स उनके पास में अभी भी नहीं है। अब मिस्टर लॉइजल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और 18,000 फ्रैंक्स वो जहाँ से भी जिस भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं उन्होंने अरेंज किया। बहुत ज़्यादा बड़े ब्याज पर उन्होंने पैसा लिया। 18,000 फ्रैंक्स उन्हें अरेंज करना था। उन्होंने उस समय ये नहीं सोचा कि मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, मुझे कितने हाईली इंटरेस्ट रेट पर ये 18,000 फ्रैंक मिल रहे हैं। वो बहुत अलग अलग जगह से उन 18,000 फ्रैंक्स को अरेंज करते हैं और फाइनली वो डायमंड नेकलेस 36,000 में बाय कर लेते हैं। उस डायमंड नेकलेस को ख़रीदने के बाद में मैथिल्डे फाइनली एक दिन मैडम फॉरेस्टियर के घर जाती हैं। मैडम फॉरेस्टियर के घर जाकर के उन्हें वो नेकलेस दे देती हैं। मैडम फॉरेस्टियर उनसे थोड़ा सा नाराज़ भी होती हैं कि आपको ये नेकलेस मुझे थोड़ा पहले वापस कर देना चाहिए था, क्योंकि अगर मुझे इस बीच में इस नेकलेस की ज़रूरत पड़ती तो ये नेकलेस मेरे पास नहीं था। सो उनकी लाइफ से एक परेशानी तो चली गई। डायमंड नेकलेस मैडम फॉरेस्टियर को वापस कर दिया मैथिल्डे ने, लेकिन अब जो परेशानियाँ मैथिल्डे की लाइफ में शुरू हुई सिर्फ एक छोटे से दिखावे की वजह से, वो परेशानियाँ क्या थी? वो परेशानियाँ ये थी कि अब मिस्टर लॉइजल और मैथिल्डे की लाइफ पूरी तरह से रियून हो चुकी थी, क्योंकि अब उनके पास में वो 18,000 फ्रैंक्स जो कि मिस्टर लॉइजल ने एक हाईली इंटरेस्ट रेट पर ले रखे थे, वो उन्हें रिटर्न भी करने थे। सो अब परेशानियाँ उनकी लाइफ में शुरू हो जाती है। उन परेशानियों के चलते उन्हें अपना जो घर है वो छोड़ना पड़ता है। एक छोटे से घर में जा कर के वो रहना शुरू कर देते हैं। उनके घर में जो मैड होती है उसे भी वो लोग, क्योंकि अब वो मैड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो मैड को भी अपने घर से निकाल देते हैं। सारे काम अब मैथिल्डे को ही करने पड़ते हैं और धीरे धीरे करके उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती चली गई। बहुत ज़्यादा मतलब हम कह सकते हैं शॉर्ट ऑफ मनी, पैसों की कमी में उन्हें जीना पड़ने लगा। धीरे धीरे करके
उनकी लाइफ इस तरह से चलने लगी है। मैथिल्डे जो कि एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लेडी हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा चार्मिंग लेडी हुआ करती थी। घर के काम करने की वजह से सारे काम, मार्केट जाना, सब्जियां लेना, घर में जितने काम होते हैं सारे काम अब मैथिल्डे को ही करने पड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें वो जो 18 फ्रैंक्स उन्होंने बोरो किए हैं कहीं से, वो उन्हें वापस भी करने हैं। तो मिस्टर लॉइजल और मैथिल्डे, इनकी लाइफ इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मैथिल्डे, क्योंकि मैथिल्डे अपनी लाइफ को लग्जरियस जीना चाहती थी, उस लग्जरियस लाइफ को जीने के चलते, उस चाह के चलते वो एक डायमंड नेकलेस को बोरो करती है, उधार लेती है, और वो डायमंड नेकलेस उसकी पूरी लाइफ स्टाइल को, पूरी लाइफ को चेंज करके रख देता है। धीरे धीरे करके इस तरह से उनकी लाइफ सरवाइव करने लगते हैं वो। और ये सारे कामों की वजह से मैथिल्डे अब एक बूढ़ी औरत की तरह दिखाई पड़ती है, एक ओल्ड लेडी की तरह वो दिखाई देने लगती है। अब उसके जो हाथ हैं वो बिल्कुल रफ़ हो जाते हैं, फेस एकदम बहुत ज़्यादा रिंकल्स के साथ में दिखाई देने लगता है, एक बहुत ज़्यादा ओल्ड वो दिखाई देने लगती है। ऐसे ही जब एक दिन मैथिल्डे मार्केट गई होती है, उसे वहाँ पर एक लेडी दिखाई पड़ती है जिसके साथ में एक बच्चा होता है, और वो उसे देख करके पहचान लेती है, और फाइनली वो उसके पास जाती है और उसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। वो लेडी होती है मैडम फॉरेस्टियर। मैडम फॉरेस्टियर के पास जाकर के वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि मैं आपकी फ्रेंड मैथिल्डे। और जब मैडम फॉरेस्टियर उसे देखती है तो उसके भी कुछ ऐसे ही व्यूज़ होते हैं कि काफ़ी ओल्ड दिखाई देने लगी हो, आपकी स्किन काफ़ी रफ़ हो चुकी है, आपका फेस रिंकल्ड हो गया है, ये सब चीज़ें। और तब वो उस चीज़ के बारे में, क्योंकि जब वो उसके घर में हार देने के लिए जाती है, डायमंड नेकलेस देने जाती है, तो मैडम फॉरेस्टियर जो है वो बहुत ज़्यादा केयर नहीं करती है, वो उस बॉक्स को रख देती है साइड में। और मैथिल्डे के माइंड में एक चीज़ हमेशा चल रही होती है कि कभी किसी दिन अगर पता चल गया कि ये वो डायमंड नेकलेस नहीं है जो वो मैडम फॉरेस्टियर से लेकर के गई थी, ये वो डायमंड नेकलेस है जिसको कि उसने ख़रीदा है, मतलब वो उस डायमंड नेकलेस का सब्स्टिट्यूट है। तो ये उसके माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा होता है। और वो मैथिल्डे जब मैडम फॉरेस्टियर से उस डायमंड नेकलेस के बारे में बात करती है, तो उस डायमंड नेकलेस के बारे में उसे एक ऐसी शॉकिंग न्यूज़ पता चलती है जिसको सुनकर के उसके होश उड़ जाते हैं। और वो चीज़ ये होती है कि मैडम फॉरेस्टियर उसे ये बताती है कि वो डायमंड नेकलेस रियल नहीं था, ओरिजिनल नहीं था। वो डायमंड नेकलेस में जो डायमंड लगे हुए थे वो सारे के सारे डायमंड कांच के लगे हुए थे, और वो उन्होंने मार्केट के एक जनरल स्टोर से ख़रीदा था जिसकी कीमत सिर्फ 500 फ्रैंक्स थी। तो दोस्तों, ये थी डायमंड नेकलेस की समरी आपके सामने। आई होप आप लोग इसे सुनने के बाद में इसे समझ पाएंगे। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट आता है, किसी तरह का प्रॉब्लम अगर आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं मैं आपको क्लियर करूँगा। इसी आशा के साथ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, ये एक्सप्लेनेशन जो मैंने यहाँ से दिया ये आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को हम आज के लिए बंद करते हैं। थैंक यू।